हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं अपनी एक नई क्लास के साथ। तो इसमें हम सीखेंगे एंकर पॉइंट टूल। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को सिखाया था ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और हमारा पेन टूल भी कंप्लीट हो गया था। तो लास्ट टूल हमारा रह गया था एंकर पॉइंट टूल। तो आज हम कुछ उसके बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, एक टिप शिप दी थी आप लोगों को, एक हार्ट बनाना सिखाया था। तो आज हम उसी टूल को लेकर कुछ और चीजें भी बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोग उसको कहाँ ज्यादा बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लासेस रेगुलरली कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इससे फायदा भी उठा रहे होंगे। तो चले आए बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है एंकर पॉइंट टूल और इसकी शॉर्ट की है Shift+C। तो यहां से मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा, इसको हम सेंटर में रख लेंगे। तो आज हम दोबारा से सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं अपने हार्ट को कि हमने उस दिन हार्ट किस तरह सीखा था। वो आई थिंक थोड़ी वीडियो फास्ट थी, तो आज स्लो में आप लोगों को इजी वे में सिखाऊंगा कि हार्ट किस तरह बनाया जाता है। और वो तकरीबन 20 सेकंड या 30 सेकंड का काम था, या 2 मिनट का काम था, 1 मिनट का काम था, जिसमें एक हार्ट क्रिएट हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा स्लो लेके चलेंगे इसको। तो चले आए, ये देखें हमारा ये रेक्टेंगल है, तो मैंने इसको स्क्वायर की शेप में कर लिया है कन्वर्ट। तो यहाँ जैसे जाएंगे आप, तो ये देखें रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे अपना माउस इधर लेके जा रहा हूँ तो ये रोटेट का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और मुझे ये 45 डिग्री के एंगल में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जस्ट 45 डिग्री एंगल में रोटेट कर दूंगा। शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ था और अपने लेफ्ट क्लिक से उसको रोटेट किया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि हम सेंटर में रख लेते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+R प्रेस करूँगा, रूलर आ जाएगा हमारे पास। तो उस रूलर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखूंगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फिर उसके बाद एंकर पॉइंट टूल लूंगा और शिफ्ट प्रेस करते हुए और लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है। तो अपना हार्ट को शेप दूंगा। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसके साथ। फिर हम एंकर पॉइंट टूल लेते हैं दोबारा से और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें हार्ट हमने क्रिएट कर लिया। तो इतना इजी वे है कि एक हार्ट हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसको रिपीट करने की मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज थे कि सर हम हार्ट किस तरह बनाए, उसको सेंटर में किस तरह रखें। और सेंटर में जस्ट आपने रखना कैसे है, इसकी कॉपी लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, आपने ड्रैग करना है इधर को, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से इसको थोड़ा छोटा कर लें और इसको यहाँ पर रखें और जस्ट इनकी आप अलाइन सेंटर कर दें। तो सिंपल सा है, ये देखें कि एक हार्ट बन गया। फिर इसी का साइज और छोटा करते जाएं तो वो, अगर कलर्स आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप मोनोक्रोमेटिक में लेना चाह रहे हैं, एनालॉगस कलर लेना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने कलर थ्योरी वाली मेरी क्लास नहीं अटेंड की तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके वहां से कलर थ्योरी वाली क्लासेस आप ज्वाइन भी कर सकते हैं दोबारा से। वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। मेरा जो चैनल है वहाँ पर कलर थ्योरी की क्लास पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ जाएं और कलर थ्योरी की क्लास ज्वाइन करें। तो आप लोगों को
पता चल जाएगा कि मोनोक्रोमेटिक कलर कौन से है, एनालॉगस कलर कौन से है, प्राइमरी कलर कौन से है, सेकेंडरी कलर कौन से है। तो मैं इस लाइन को कर दूंगा खत्म और इनको तो बाहर रख दूंगा यहाँ से। थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं, इधर साइड पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ से पहले तो पेन टूल लूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पैटर्न क्रिएट करूं, तो मैं पैटर्न एक बनाता हूं। तो ये देखिए मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया। अब जाऊंगा मैं एंकर पॉइंट टूल पर, यहां से इसको थोड़ा सा नीचे खींच दूंगा बस ऐसे। ये जो इसके पाथ है आप लोगों ने इसको नीचे को करना है, यहाँ चाहे आप ऊपर भी कर सकते हैं, बट मैं एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर मुझे इसको ना थोड़ा नीचे करना पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको राइट क्लिक प्रेस करके ट्रांसफॉर्म में जाके एक रिफ्लेक्ट करके एक कॉपी निकाल लूंगा, इसको साथ में जोड़ते हैं, प्रेस करते हैं साथ में जोड़ के कंपाउंड शेप कर दूंगा। तो मैं जस्ट इसको रोटेट कर और शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसकी एक कॉपी निकाल ली मैंने। इसको मैं यहाँ रखूंगा, रिफ्लेक्ट कर दूंगा इसे। इसको मैं थोड़ा क्लोज ले आऊंगा और साथ में ज्वाइन कर दूंगा इसे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी कर दूंगा, ग्रुप हो गया। इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, इसके मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब मैं इसकी कॉपी लूंगा, ऑल्ट प्रेस करते हुए और लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ मैंने, इन दोनों को प्रेस करते हुए एक कॉपी इसकी निकाल दी। सॉरी मैंने बाहर दोबारा से क्लिक कर दिया था तो वो डुप्लीकेट नहीं करेगा इसको। तो ये देखें, इन सारों को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ लाके ऐसे कर दूं। फिर उसके बाद इसको नीचे ले आए, सब ज्वाइन करते हुए कंट्रोल डी। तो ये देखें हमारे पास एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब चाहें तो इसको यहाँ से छोटा भी ऐसे कर सकते हैं और एक पार्ट हमें और लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसका ऐसे और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। तो ये देखें एक पैटर्न क्रिएट कर लिया हमने। अगर हम चाहें तो हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर में यहाँ से आई ड्रॉपर पे जाऊंगा, इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने। तो ये देखो एक हमारे पास पैटर्न आ गया। तो आप एंकर पॉइंट टूल को लेकर और भी शेप बना सकते हैं, जैसे हमने ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके किया था, फिर उसके बाद पेन टूल से अभी जैसे मैंने पेन टूल भी इस्तेमाल किया और क्या कहते हैं एंकर पॉइंट टूल भी इस्तेमाल किया। तो इन दोनों को यूज करते हुए मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया।
तो आप लोग भी कुछ इस तरह की चीजें बनाएं, प्रैक्टिस करें इनके ऊपर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी करें आगे, ताकि दूसरों को भी फायदा हो इससे। और मेरा ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई मैं पेड कोर्सेज नहीं करवा रहा, बिल्कुल फ्री है। एक एक टूल आप लोगों को करवाऊंगा। अभी तक हमारे टूल्स जो हो गए हैं वो सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल हो गया है। फिर ये कुछ टूल्स रहते हैं, ये भी हम कर लेंगे कवर। फिर हमारे पास जो थे पेन टूल है, एंकर पॉइंट टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है। तो हमारे ये कुछ टूल्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं। तो आगे आगे हम और भी टूल्स करते जाएंगे। फिर उसके बाद इधर भी आएंगे, यहाँ से आके पैनल में हम और चीज़ें भी सीखेंगे। तो दूसरों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो यहाँ पर आए और कुछ सीख पाए, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें जिनको शौक है। तो चलें मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।